Hello students, welcome back to my YouTube channel RPS Commerce. My name is काजल चौहान और आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जिसमें हम आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट की बुक है उसका सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। ये आपकी MCQ बेस्ड क्वेश्चन वाली जो होंगे उन्हीं के बेस पे हमने ये वीडियो तैयार की है। तो इसमें सेकंड चैप्टर है कि प्रबंध विचारधारा का विकास। ठीक है, तो इसमें सेकंड चैप्टर के जो टॉपिक होते हैं पहले वो पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको MCQ क्वेश्चन करने में आसानी होगी। कह रहा है कि प्रतिष्ठित प्रबंध पद्धति यानी क्लासिकल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या कह रहा है कि इस प्रबंध पद्धति में औपचारिक अधिकार, संगठनात्मक उद्देश्यों, कार्य विभाजन एवं समन्वय पर बल दिया गया है। व्यवस्था एवं तर्कसंगत ढांचा इस पद्धति के आधार पर स्तंभ है। अब वो कह रहा है कि हेनरी फ्योल मुख्य रूप से प्रतिष्ठित प्रबंध शास्त्रियों में अग्रणी माने जाते हैं। प्रतिष्ठित प्रबंध पद्धति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। कौन कौन सी के प्रबंध व्यवहारिक अनुभवों का अध्ययन है। व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर प्रबंध के सिद्धांत विकसित किए जा सकते हैं। इन सिद्धांतों का उपयोग करके प्रबंधकों के प्रशिक्षण तथा विकास में किया जा सकता है। अब क्या है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। औपचारिक संगठन एवं समन्वय, औपचारिक संगठन एवं संप्रेषण प्रबंध के मुख्य साधन हैं। अब कर्मचारियों को आर्थिक प्रतिलोभन द्वारा अभिप्रेरित किया जा सकता है तथा उनके अधिकार जो होते हैं उन्हें परिश्रमों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब ये तो हो गई इसकी यहाँ पे विशेषताएं। अब इसमें जो मेन आता है वो आता है कि प्रबंध के क्षेत्र में FW टेलर की भूमिका और योगदान। तो इसमें उनके बारे में बताया गया है। तो FW टेलर में जो थे वैज्ञानिक प्रबंध के जनक, इनके पिता माने जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया था कि फिलाडेल्फिया की एक कंपनी में मशीन, ठीक है, परीक्षार्थी के रूप में कार्य प्रारंभ किया था, यानी कि वहाँ पे कार्य करना प्रारंभ किया था और प्रतिभा तथा परिश्रम के बल पर कुछ वर्षों में ही बेथलेहम स्टील कंपनी के मुख्य प्रबंधक बन गए। इनकी कड़ी मेहनत के द्वारा वो क्या बन गए, इस कंपनी के मुख्य प्रबंधक बन गए। वे जीवन भर क्या करते रहे, अनुसंधान करते रहे और व्यक्तिगत अनुभव तथा अनुसंधानों के आधार पर उन्होंने प्रबंध की सर्वथा नवीन विचारों को जन्म दिया था, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंध की संज्ञा दी गई है। अब टेलर ने अपने विचारों से अपनी 2 पुस्तकों का निर्माण किया। तो कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पे दी हुई हैं कि इसमें एक है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि 1913 में उन्होंने लिखी थी और दूसरी थी कि शॉप मैनेजमेंट जो उन्होंने 1903 में प्रस्तुत किया। फिर उन्हीं की परिभाषा दी हुई है यहाँ पे और उनके कुछ सिद्धांत, ठीक है। फिर इसका मूल्यांकन है। फिर यहाँ पे किया हुआ है कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के क्षेत्र में योगदान दिया था, जो वो यहाँ पे योगदान है। और फिर यहाँ पे जो मेन आता है कि इसमें पहले योगदान देख लेते हैं कि कौन कौन सा था। तो हेनरी फ्योल का प्रबंध के क्षेत्र में जो योगदान था कि प्रशासनिक सिद्धांत तथा प्रबंध प्रक्रिया पद्धति का विकास मुख्यतः फ्रांस के विधान, इनके फ्रांस में हुए थे, तो फ्रांस के विधान हेनरी फ्योल ने किया था। हेनरी फ्योल 1841 से 1925 ने, ठीक है, बीच में अपने एक खनिज कंपनी में जूनियर इंजीनियर की नौकरी शुरू की थी और अपनी लगन और योग्यता से कार्य करते हुए इन्होंने 1888 में इस कंपनी के प्रबंध संचालक के पद पर पहुंच गए थे। अब उन्होंने प्रशासन के सिद्धांत की सार्वभौमिकता पर बल दिया था। उनके प्रबंध के सिद्धांत जीवन के सभी क्षेत्र में लागू होते हैं। जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे जीवन के सभी क्षेत्र में लागू होते हैं, परंतु ये मार्गदर्शक है। अब कह रहा है कि कई नियम नहीं। उनकी इस मान्यता के आधार पर उन्होंने प्रबंध के निम्नलिखित 14 सिद्धांत किए थे। हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत का वर्णन किया था, उन्होंने किया था कि यहाँ पे याद रखना कि 14 सिद्धांतों का उन्होंने वर्णन किया था। अब ये जो 14 सिद्धांत है वो यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले था कि कार्य का विभाजन, ठीक है, उनका सबसे पहला सिद्धांत था कि कार्य का विभाजन होना चाहिए और अधिकार और उत्तरदायित्व। फिर यहाँ पे जो उनका था उन्होंने कहा था कि अनुशासन, ठीक है, फिर आदर्श की एकता भी उन्होंने कहा। उनके ये जो मतलब कि उन्होंने सिद्धांत करे थे उनमें से एक था। फिर है कि निर्देश की एकता, सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का समर्पण। फिर उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों का प्रशिक्षणिक केंद्रीकरण, क्रम श्रृंखला का प्रताधिकार, संपर्क श्रृंखला व्यवस्था, ठीक है, समता या न्याय, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। फिर कह रहा है कि
पहल क्षमता, सहयोग की भावना। तो हेनरी फ्यूल का यह दृढ़ विश्वास था कि उपरोक्त सिद्धांतों का प्रयोग न केवल व्यावसायिक संस्थाओं में वरन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी संस्थाओं में समान रूप से किया जा सकता है। फिर इनके जो यहाँ पे दिए हुए हैं कि इनके प्रबंध की संभावना, ठीक है, प्रासंगिक विचारधारा, तो यहाँ पे दी हुई है जो कि हमने पढ़ चुके हैं। इसी के बेस पे हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कौन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके इस तरह से आने वाले हैं। सेकंड चैप्टर आपका इस वीडियो से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहना है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता जनक कौन थे। तो हमने भी पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन उसमें से वही होता है जो हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कई सारे नाम दिए गए जिसमें से है F.W. टेलर, कौन थे, वैज्ञानिक के प्रबंध के जन्मदाता। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन हमारा सेकंड कि F.W. टेलर के कार्य का केंद्र बिंदु क्या था। तो श्रमिक और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करना, ये उनका क्या था, केंद्र बिंदु था। फिर F.W. टेलर के विचार किन प्रयोगों पर आधारित थे। तो उनके जो विचार थे वो किस पे थे कि समय, गति और थकावट अध्ययन पर उनके जो विचार थे वे थे। तो F.W. टेलर की संगठनात्मक प्रणाली के अनुसार कितने विशेषज्ञ होते हैं। तो इन्हें बताए थे 8। अब वैज्ञानिक प्रबंध के प्रयोग में उद्योगों में श्रमिकों की औसत मजदूरी में कितने प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। तो 30 से 100% तक वृद्धि हो सकती है। हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए, हमने भी पढ़ा था कि उसने कितने बताए, 14 सिद्धांत। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि प्रबंध विकास के इतिहासों को कितने भागों में बांटता है। प्रबंध इतिहास कितने भागों में बांटता है, 3 में। प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, न कि अन्य व्यक्तियों से। तो ये किस में आता है, आदर्श की एकता में, आदेश की एकता में। ये कथन किसका है कि सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत व्यक्तित्व होता है जो विचार कार्य का मार्गदर्शन करता है। ये कहा था जॉर्ज आर टेरी ने। वैज्ञानिक प्रबंध है क्या है, विज्ञान, कला या दर्शन, इसमें आएगा कि ये सभी, इनके उपयुक्त सभी। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत नामक पुस्तक किस सन में प्रकाशित की थी। क्योंकि ये हमने पढ़ी कि 2 पुस्तकें उन्होंने की थी। तो उन्होंने ये वाली की थी 1913 में। लेकिन F.W. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में। हेनरी फ्यूल, देखो एक तो दिया हुआ है F.W. टेलर और एक हेनरी फ्यूल। F.W. टेलर का हुआ था अमेरिका में और जो हेनरी फ्यूल था उनका हुआ था फ्रांस में। हार्थोन प्रयोग किस प्रबंध शास्त्री ने किए। तो ये किए थे जॉर्ज इल्टन मारू ने। इसमें जो इस तरह क्वेश्चन पूछा तो ज़्यादातर आपको 2 ही के बारे में पूछा जाएगा, एक तो F.W. और एक टेलर के बारे में। एक तो F.W. टेलर के बारे में और एक हेनरी फ्यूल के बारे में। कहते हैं कि प्रबंध में प्रणाली दृष्टिकोण का उदय कब हुआ था। तो 1950 के बाद। फिर में हमारे जो अगले क्वेश्चन है वो है कि प्रबंध की प्रणाली विचारधारा के प्रतिपादक हैं चेस्टर आई बर्नार्ड। तो वैज्ञानिक प्रबंध में किसने योगदान प्रदान किया। तो ये कहता है F.W. टेलर ने। तो यहाँ पे है कि आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो वो है हेनरी फ्यूल। तो इसी में आता है कि हेनरी फ्यूल के अनुसार औद्योगिक उपकरण की गतिविधि है वाणिज्यिक, प्रबंधकीय या तकनीकी। तो इसमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। ज़्यादातर जिसमें क्वेश्चन में उपरोक्त सभी आता है वो उसमें उपरोक्त सभी ही हमारा राइट क्वेश्चन होता है। तो टेलर के अनुसार श्रमिकों की नीची कार्यकुशलता का कारण है। तो उसमें क्या कारण है कि जानबूझकर अकुशलता से कार्य करना, कार्य करने में प्रयोग की जाने वाली अवैज्ञानिक विधियों। तो उपरोक्त ए और बी दोनों सही हैं। प्रबंध का मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण दिया गया है इल्टन मारू द्वारा। फिर टेलर ने अपना अध्ययन एवं प्रयोग कहाँ किया। तो उन्होंने कहाँ पे किया था, जो दोनों कंपनियाँ थी इन दोनों कंपनियों में, उपरोक्त ए और बी दोनों हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है। श्रम तथा प्रबंध के मध्य पूर्ण सहयोग, वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण। तो ये उपयुक्त ए और बी दोनों। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन आता है कि हेनरी फ्यूल द्वारा लिखित औद्योगिक एवं सामान्य प्रशासन नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई।
हेनरी फ्योल द्वारा लिखित। ये की गई थी 1916 में। ताकि एल्टन मायो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब जो ये कहा था कि टेलर का प्रमुख प्रकाशन है शॉप मैनेजमेंट, डिफरेंस प्राइस रेट सिस्टम और ये प्रिंसिपल्स वाले मैनेजमेंट, ये सभी हमने पढ़ी यहाँ पे कि ये सभी इसकी है जो प्रकाशित पुस्तकें थी। फिर शोल के औद्योगिक संस्थानों संबंधित क्रियाएं कितने भागों में बांटी हैं? वो बांटी इन्होंने 6 में। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का तत्व है? समय तथा गति अध्ययन, विधि अध्ययन, थकान अध्ययन। तो उपरोक्त सभी। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय उद्योग क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है वैज्ञानिक प्रबंध को। वैज्ञानिक प्रबंध आधारित है वैज्ञानिक कार्यविधि पर। तो यहाँ पे आता है कि प्रबंध का व्यवहारवादी विचारधारा किस पर बल देती है? इसमें भी सभी पर बल देते हैं, इनके उपरोक्त सभी। फिर वैज्ञानिक प्रबंध के महत्व नहीं दिया जाता है किसमें? व्यक्तिवाद को। टेलर के श्रमिक व स्वामियों के मध्य सहयोग के लिए किसकी आवश्यकता पर बल दिया जाता है? मानसिक क्रांति पर। टेलर के किस परिणात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किया था? उन्होंने किया था मजदूरी पद्धति का। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को बताया है क्या? अपवाद का सिद्धांत बताया उन्होंने। वैज्ञानिक प्रबंध किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो वह है उपरोक्त यूरोपियन तकनीक पर और वैज्ञानिक दोनों पर। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? प्रशासन शब्द का। अब फ्योल के अनुसार प्रशासन का कार्य क्या है? कि पूर्वानुमान लगाना, संगठन का समन्वय, आदर्शता, नियंत्रण दोनों। इनके उपरोक्त सभी। अब किसने नव प्रतिष्ठित प्रबंध पद्धति में योगदान किया? तो इन सभी ने किया था, इनके उपरोक्त सभी। प्रबंध के अपवादवादी विचारधारा की प्रगति है तो उसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्ति एवं संगठन प्रभावी स्वीकृति, मानव विज्ञान, समाजशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक पर आधारित प्रमाणिक सांख्य के आधार पर मानवीय के व्यवहार को समझना। तो उपरोक्त सभी। अब हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध में कौन सा गुण होना चाहिए? तो कौन सा होना चाहिए? तो इन सभी गुण बताया ना, तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर होगा। अब किस प्रवृत्ति विचारधारा की यह मान्यता है कि प्रबंध करने की कोई एक श्रेष्ठ विधि नहीं है? किसी से कि संयोगिक दृष्टिकोण में। प्रबंध के क्षेत्र में मेयो के योगदान है तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, उसमें ज्यादातर उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी का है तो सभी इसमें सत्य है। इसमें क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो इसमें है संपर्क श्रृंखला वाला। कि प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा को जाना जाता है प्रक्रिया प्रबंध के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी विचारधारा हार्मोन प्रयोग पर आधारित है? तो कौन सी? मानवीय व्यवहार विचारधारा वाली। इसमें कहा है कि क्वेश्चन नहीं, ये वाला डैश को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है, FW टेलर को। तो फ्योल का जन्म हुआ था 1841 में और संयोगिक विचारधारा के मूल तत्व कितने हैं? 4। प्रबंध की प्रणाली विचारधारा का उद्गम हुआ था कब? 1950 में। तो कि प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा के जनक है हेनरी फ्योल। आधुनिक प्रबंध विचारधारा में शामिल है संयोगिक विचारधारा। प्रबंध के व्यवहारवादी विचारधारा के क्षेत्र में आता है। इस सभी इनके उपरोक्त सभी इसमें आंसर होगा। प्रबंध की व्यवहारिक विचारधारा के महत्व है, उपरोक्त सभी वाला आंसर। प्रबंध की प्रणाली विचारधारा की विशेषताएं हैं, इसमें भी उपरोक्त सभी। तो यहीं पे आपकी ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।